नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं लाइव लेकर चल रहा हूं आज आपको 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन, जिससे ज्ञान उत्सव 2023 के नाम से जाना गया। शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत, एक टैग लाइन के साथ में। बड़ी विचित्र सी बात है इस बात को समझने के लिए कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी गरीबी को खत्म कर सकती है। मैं अगली बात पे चलने से पहले आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा, वहीं से आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। किसी परिवार में कितनी भी गरीबी हो, उसमें अगर ये एक बच्चा सही शिक्षित हो जाए तो पूरे परिवार की गरीबी को खत्म कर सकता है, इवन अपने गांव, अपने समाज की गरीबी को खत्म कर सकता है। इसका कार्यक्रम का मोटिव ये है। इस कार्यक्रम के तहत आज 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल में विधायक इंद्र लखनपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आए और इस कार्यक्रम को 2 दिनों के कार्यक्रम के साथ साथ में आज हमारे बीच में शिक्षा संस्कृति उत्थान एक ट्रस्ट है, उसके राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश शर्मा जी भी हैं। पहले तो बड़े शॉर्ट शब्दों में उनसे हम जानेंगे कि शिक्षा का हमारे देश में कितना बड़ा महत्व है, किस तरह से आप इस बात को लोगों को बताना चाहेंगे। जो शिक्षा विषय है और साथ में ये दोनों को हमने जोड़ा, तो शिक्षा में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक 3 घटक होते हैं। आज हमने तीनों को इकट्ठा किया है। तीनों के सामने ये विषय रखा है कि विद्यार्थी को बचपन से आत्मनिर्भर कैसे होना चाहिए। तो बच्चा नर्सरी से लगा के ऊपर क्लास तक क्या क्या चीजें अपने स्वयं से कर सकता है। जब विद्यार्थी अपने पैरों पे खड़ा होता है तो देश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाता है। और देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो विद्यार्थी को, शिक्षक को और अभिभावक को, उसको स्वयं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसलिए छात्र आत्मनिर्भर होगा और छात्र केंद्रित ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। ये 7 स्टार स्कूल के साथ मिलकर हमने ये आयोजन यहाँ पर किया है। इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षा संस्थानों को बुलाया है। उनके अनुभव भी हमने यहाँ साझा किए। वो जब अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे काम करने वालों को एक मंच हम प्रदान कर रहे हैं और उससे आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, ये इस थीम को हमने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। शर्मा जी, जैसा कि आप एक संस्था चला रहे हैं जिसके राष्ट्रीय संयोजक हैं आप, शिक्षा संस्कृति उत्थान, ये संस्था का जो मोटिव है बेसिकली वो क्या है? देखो, देश आजाद हुआ उसके पश्चात हम सब ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज जो लागू हुई है, उसमें आजादी के बाद 75 वर्ष बाद ये भारत केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। लेकिन नीति तो लागू हो गई, उसको धरातल पर उतारने का काम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कर रही है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का स्थापना काल से मानना है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। और शिक्षा की जो प्रारूप आज आ गया है और उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, शिक्षकों के बीच जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाइए और ये छात्र केंद्रित, भारत केंद्रित ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको लागू करिए। लागू करने में हम क्या आपके वक्तव्य में एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, जिसमें आपने शिक्षा नीति पर एक सवाल रखा कि जब देश आजाद हुआ तो 6% जो अमाउंट था वो रखा गया था शिक्षा पे खर्च करने के लिए, जो कि अभी 3% तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या आप भारत सरकार से इस विषय पर कोई बात रखना चाहते हैं कि शिक्षा का बजट किस तरह से और क्यों बढ़ाया जाए? देखो, हम स्थापना काल से ही कह रहे हैं कि कम से कम शिक्षा का बजट पर 10% व्यय होना चाहिए और उस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। हम भारत सरकार से समय समय पर राज्य सरकारों से भी यह मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए और शिक्षा स्वायत्त होना चाहिए। और शिक्षा स्वायत्त कैसी होना चाहिए? जैसे निर्वाचन आयोग है ना, इस तरह की स्वायत्तता उसमें होना चाहिए और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमारे बीच में ओम प्रकाश शर्मा जी उपस्थित थे। तो इसके साथ साथ में अब हम यहाँ पर 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल के जो प्रबंधक हैं संदीप कंवर जी, उनसे भी बात कराएंगे और विधायक इंद्र लखनपाल जी भी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे और शिक्षा में किस तरह से जो आत्मनिर्भरता है वो आनी चाहिए, आत्मनिर्भर किस तरह से बना जा सकता है, हम आपके बीच में बात कराएंगे। तो संदीप कंवर जी से मैं एक बार चाहूंगा कि वो आए। 2 मिनट में मैं आपको यहाँ ब्रेक लूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सब लोगों का मिलना जुलना चला रहता है। तो मैं फिर भी संदीप कंवर जी को एक बार आपके बीच में बुलाना चाहूंगा।
संदीप कंवर जी हमारे बीच में 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा कि ये ज्ञानोत्सव कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं पहले आपको एक बात और भी रखना चाहूंगा कि संदीप जी का मैं हमेशा विजन देखता रहता हूँ, बच्चों को लेकर ये कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, नए नए आइडियाज लगाते रहते हैं। ये आपके आइडिया का कोई नया तरीका ही है, आपने निकाला है? क्या है ज्ञानोत्सव? ये हमारा एक सोच थी कि जिसमें हम थ्रू आउट जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको एक मंच पे अपने बच्चों के लिए और अपने टीचर्स के लिए एक ऐसी वर्कशॉप करना चाह रहे थे जिसमें कि हमें संपूर्ण जो एक हर विभाग से रिलेटेड नॉलेज जो है बच्चों को मिले। तो उसकी एक पहल थी जिसमें हम लकी हैं कि हमारे पास विभिन्न वाइस चांसलर आए, डिप्टी डायरेक्टर आए, बड़े प्रिंसिपल आए, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूलिंग के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस, सबसे हमारे पास लेक्चरर और प्रोफेसर आए, जो एक इतनी अच्छी पहल थी कि जिसमें हर टीचर को और हर बच्चे को सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और ये पहली बार हुआ कि हिमाचल में एक रूफ के अंडर जो है वो सभी बुद्धिजीवी 2 दिन रहे, और यहाँ पे हमारे हॉस्टल वाले बच्चों को भी उसका बड़ा बेनिफिट मिला, और स्टाफ को भी एक अलग से लीग से हटके हम ऐसा कुछ किया कि जो बहुत सबको मोटिवेट करे, सबको एनर्जी दे और सबको सीखने के लिए कुछ मिल पाए। संदीप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में, आपके मैं वक्तव्य को भी सुन रहा था, आपने उसमें एक बात कही चरित्र निर्माण को लेकर। चरित्र निर्माण को लेकर बातें बहुत बड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े मंच से उसके बारे में बोला जाता है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल रूप से काम करना सबके बस की बात नहीं है, कर नहीं पाते हैं, या हमारी शिक्षा में नहीं है, व्हाटएवर, मैं इस पे बन जाऊंगा। आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, 2 स्कूल आपने बनाए हैं, क्या चरित्र निर्माण को लेकर आप अपनी शिक्षा में अपनी तरफ से कोई योगदान देना चाहेंगे अपने स्कूल में? मैं बहुत जल्दी यहाँ पे ऐसे ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने लाएंगे, क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिकली तौर पे देखता है, हमारे बीच में जैसे यहाँ पे एक स्कूल के जो प्रबंधक थे वो ऐसे प्रबंधक थे जिनका स्कूल मैक्सिमम बच्चे ही चलाते हैं, तो वो एक जीवंत उदाहरण था कि कैसा करैक्टर बच्चों का होगा, कैसी सोच बच्चों की होगी। और मेरे पास यहाँ पे एक ऐसे भी बहुत अच्छे प्रबंधक आए जिनके कॉलेजेस में 4000 बेटियां हैं और बेटियां ही सब चीजें करती हैं। तो जब मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे कॉलेजेस, स्कूल के साथ हम माइग्रेट अपने बच्चों को करें, वहाँ 2-2, 3-3 दिन उनको रहने का मौका मिले, और वो यहाँ पे आके 2-2, 3-3 दिन लाइव बच्चों को जब दिखाएंगे। ये एक पहल है जिसमें 100% हर कोई अच्छा करना चाहता है, आपको पहल की जरूरत है, तो वो पहल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम्स में आपको यहाँ से जीवंत उदाहरण मिलेंगे। चित्र निर्माण जो ऐसा हम जिसकी हम कामना करते हैं, जिसकी हमारी सोच है, वो एक भविष्य में हम उस लाइन के ऊपर करके दिखाएंगे। संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपको, और अग्रिम में आपने इस तरह के कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है। अब हम आपके बीच में यहाँ पर विधायक इंद्र लखनपाल जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहे हैं, उनको भी एक बार लेकर आना चाहेंगे ताकि उनके विचार भी इस कार्यक्रम को लेकर प्रेजेंट किए जा सकें। तो यहाँ पर अभी विधायक साहब जो हैं वो काफ़ी चर्चा में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हम बीच में विधायक साहब को इंटरप्ट कर देंगे, क्योंकि विधायक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज इस ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में आपने बहुत सारी बातें, मुझे लगता है, लोगों के अधिकारों से जुड़ी, कर्तव्यों से जुड़ी, और जो उनके चरित्र निर्माण को लेकर रखी हैं। शॉर्ट में मैं ये चाहूंगा कि आप पब्लिक को या हमारे बच्चों को ये ऐसा संदेश दें जिससे कि वाकई ही चरित्र निर्माण की बात को ना करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में। रमेश जी, देखिए, मैं तो हमेशा ही इस तरह की बातें करता रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यही संदेश देने की कोशिश करता हूँ। और मेरा भाव यही रहता है कि जो एक संस्कृति हमारी विकृत हो रही है उसको कैसे बचाना है। आज जो बच्चों के ऊपर एक बोझ है, एक साइकोलॉजिकल बोझ डाल दिया गया है, चाहे स्कूल की तरफ से है, चाहे अभिभावकों की तरफ से है। जो एक स्टैंडर्ड जो है हमारा शिक्षा का, वो एक इंग्लिश पैटर्न पे है, और इंग्लिश पैटर्न पे इतना बोझ है कि उन्हें इन दूसरी चीज़ों को सीखने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि जिस समय जो हमारा जो लालन पालन हुआ है उस समय बहुत परिस्थितियां भिन्न थी जी, और आज परिस्थितियां जो हैं भिन्न है। कि अगर यदि जो शिक्षा ये बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, यदि ये शिक्षा इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो वो अपने जीवन में पिछड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे समय में इतना ज़्यादा एक वास्ट विजन नहीं होता था पेरेंट्स का कि हमने बच्चों को
पढ़ा लिखा के अफसर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। लेकिन आज जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को जब देखते हैं, चाहे गूगल के माध्यम से देखते हैं या मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो वो उनके मन में एक सोच पैदा होती है कि हमारा बच्चा भी ऐसा ही बने जी। तो उसको वैसा बनाने के लिए जो है फिर उनको नए परिवेश में जाना पड़ता है, उनको ढलना पड़ता है। तो ये जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ये शुरू से ही जिस प्रकार से इसमें अमूलचूल परिवर्तन होते रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट भी होती रही हैं, आज भी 2020 की जो शिक्षा नीति बनी है वो आलोचना करने की बात नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और वो तभी हो पाएगा जब हम उस चीज़ को अपनाने की हिम्मत रखते हैं। बहुत सी चीज़ें जैसे अब जो शिक्षाविद हैं हमारे देश में, प्रेरणाविद हैं, जो इस देश को भारत बनाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, हम भारतवासी हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि जब भारत का नाम कहीं ऊंचा होता है, चाहे खेल के मैदान में ऊंचा होता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं जो सेना में जा रहे हैं, बच्चियां सेना में जा रही हैं, कोई कैप्टन बन रही हैं, लेफ्टिनेंट बन रही हैं, या फिर पर्वतारोही बन रही हैं, या खेल के मैदान में गोल्ड मेडल ले रही हैं, सिल्वर मेडल ले रही हैं। तो ये एक कोई बॉक्सिंग में आप देखिए अभी 5-5 गोल्ड मेडल लेके आई हमारी बच्चियां। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और जहाँ तक संस्कारों की बात है, ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा विकृत हो गया, लेकिन जो अभी हम देखते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद बहुत भयावह दृश्य होगा। विधायक साहब, मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न युवाओं से जुड़ा हुआ यहाँ पर है, और आप की सरकार में हैं, दूर तक आपकी बात जाती है। आज का जो युवा है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, फैंटेसी गेम के नाम पर पूरी तरह से उलझ चुका है। 49 रुपए लगाकर करोड़पति बनाना, इस तरह की बहुत सारी खबरें मीडिया में आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति करोड़पति बनता है और उसकी पूरी मीडिया में वाइट चलती हैं। तो ऐसे को लेकर सरकार के जिम्मेवार प्रतिनिधि होने के नाते आप किस तरह से इन सब चीजों को रोक लगाने के लिए ये सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा युवा भटक रहा है और कर्जे में जा रहा है और बहुत गलत दिशा में जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है कि जो हमारे बच्चे जो मीडिया के माध्यम से जो फैंटेसी गेम्स में जा रहे हैं और अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में अपने माता पिता का भी नुकसान कर रहे हैं। जो उन्होंने पूंजी इकट्ठी की होती है अपनी मेहनत के साथ, उसको भी वो बर्बाद कर रहे हैं। और थोड़े से पैसों के लिए थोड़े समय में करोड़पति बनने की जो एक भावना उनके अंदर आ गई है, ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, अब जो करोड़पति बनते हैं, लखपति बनते हैं, उनका एक इतिहास होता है, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज हर इंसान में एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि थोड़े से पैसे लगा के हम बहुत सारे पैसे कमा लें, और उसमें क्या हो रहा है कि हमारे बहुत से लोगों के पैसा जाया जा रहा है। अभी पीछे आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी में कितने लोगों ने पैसा बर्बाद हो गया। अब लोग बोल नहीं रहे, लेकिन वो परेशान है आज की देश में। ऐसे ही बहुत सी जो गूगल के माध्यम से जो इस प्रकार की जो स्कीम्स आती हैं, फ्रॉड स्कीम्स आती हैं, लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप एक मन में एक जो लालच जो है वो इतनी बुरी बला है कि लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फिर ट्रैप होने के साथ औरों को भी ट्रैप करा देते हैं, उससे ये सारा नुकसान हो रहा है। और ये हर इसको जो है, मैं तो समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों के ऊपर रोक बहुत जोर से लगानी चाहिए, कोई सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि जो हमारे टीनेजर जो बच्चे हैं उनको ये सामग्री वितरित ना हो, उनके अंदर तभी ये सारी भावनाएं खत्म होगी। क्योंकि आज हमने इतने खर्चे तैयार कर दिए हैं, अपने रहने सहने का जो हमारा एक तौर तरीका जो है वो ऐसा बना दिया है कि हमारे पास, हम ये सोचते हैं कि बस कैसे न कैसे पैसा आ जाए। अब जैसे नशे की तस्करी कर रहे हैं बच्चे, चिट्टे की तस्करी कर रहे हैं, फंस रहे हैं, फिर उसके बाद वो बर्बाद हो जा रहे हैं, पेरेंट्स बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। इसके बारे में जहाँ अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है, समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। अब होता क्या है, गांव में एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है, उसके खिलाफ समाज बोलता नहीं है, खड़ा नहीं होता है। अगर बोलने की कोई हिम्मत करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है या उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग। लेकिन किसी ना किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी अपने बच्चों को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, ताकि इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति को गांव में ही बैन कर दिया जाए, उसको गांव में न घुसने दिया जाए। ये तो एक ऐसा दिमक है, ये चिट्टे वाला नशा, कोई भी नशा हो, इतना दिमक है कि हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और मैं तो समझता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये नशे का जो गिरोह है जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, भारत देश जो है, ये सबसे युवा देश है। और इसी को, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है या मेरा मानना है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साजिश चली हुई है कि हमारे देश के युवाओं को
नशेड़ी बना दो ताकि ये कुछ करने लायक ही न रहे। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप लोग मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबरें प्रचारित करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया करके इसकी तरफ जो है समाज को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। उसमें जहां हमारी कोशिश होती है हम तो लगे रहते हैं करने, लेकिन हमारी बातों को लोग दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब तक वो खड़े नहीं होंगे, इस आगे नहीं आएंगे, तब तक ये समस्या दूर नहीं हो सकती। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत ही अच्छे विचार विधायक साहब ने यहाँ पर रखे। जिस तरह की आज नशे को लेकर और जो शॉर्टकट से अमीर बनने की फीलिंग बच्चों के अंदर आ गई है, ये कहीं ना कहीं संस्कारों की ही कमी है। यानी जब हम संस्कारों को खो देंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर लालसाएं बढ़ जाएंगी और उन लालसाओं का जो परिणाम निकलेगा वो बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए हम सब लोगों को शिक्षा से आत्मनिर्भर बनने की जो बात की जा रही है उसके ऊपर अमल करना है, क्योंकि शिक्षा ही आपको आत्मनिर्भर बना सकती है, शिक्षा ही आपको अमीर बना सकती है, शिक्षा ही आपको स्वाभिमानी और स्वावलंबी बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहे। थैंक यू वेरी मच।